शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 13/12/1964 रविवार को 8वें पेज के आदि में बात चल रही थी कि पहले पहले जब ब्राह्मण रचने हैं तो इनको अडॉप्ट करना पड़े। किसको? ब्रह्मा को। अपना बनाए करके नाम रखना पड़े। किसको अपना बनाए? ब्रह्मा को अपना बनाए करके नाम रखने पड़े। बनाए करके नाम रखना पड़े। बना पहले तो दादा लेखराज नाम था ना, फिर उनको अपना बनाया तो उनका नाम बदल करके अपना बनाए करके नाम रखना पड़े। नहीं तो ब्रह्मा आए कहां से? नाम बनाए के रख दिया। क्या रख दिया? ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। बाप बड़े से बड़ा है तो माँ भी बड़े से बड़ी होनी चाहिए। तो ब्रह्मा कोई किसका नाम वाला नहीं चाहिए, नहीं, ये तो वो ही चाहिए जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हो। कम जन्म वाला नहीं चाहिए। तो देखो शुरू भी बड़ी अच्छी समझ में आती है, बिगिनिंग टू एंड बरोबर। क्या बिगिनिंग? कि जब अपना बनाया, पुरुष कोई भी सजनी को अपना बनाता है तो कैसी होती है? पवित्र होती है या अपवित्र होती है? हैं? पवित्र होती है, मना गोरी ते गोरी होती है। तो बिगिनिंग टू एंड बरोबर समझ में आता है। पहले गोरा फिर सांवरा। श्याम सो सुंदर। सांवरा माने श्याम, काला, फिर वो ही सुंदर बनता है। ये सृष्टि के ऊपर भी नाम आ सकता है। क्या? सारी सृष्टि के ऊपर भी नाम आ सकता है। सृष्टि क्या है? सृष्टि जड़ है या चैतन्य है? सृष्टि तो जड़त्व में ही है, 5 तत्वों वाली है। तो सृष्टि के ऊपर भी ये नाम आ सकता है कि वो भी पहले सुंदर फिर श्याम बनती है, फिर श्याम सो फिर सुंदर बनती है। भारत का नाम हम श्याम सुंदर रख सकते हैं क्योंकि भारत आयरन एज्ड और भारत ही गोल्डन एज्ड। दूसरा देश इतना आयरन एज भी नहीं बनता और इतना गोल्डन माने सच्चा भी नहीं बनता। भारती पवित्र, भारती अपवित्र। भारती ज्ञान शिक्षा पर गोरा बन जाता है। तो भारतवासी तो है ही। कब से कब तक? सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक भारतवासी तो इस सृष्टि पर है ही है। दूसरे धर्मखंड वाले कभी हो या न हो।
सारी कहानी भारत के ऊपर है। तो इसलिए भारतवासियों को ही मत्था मारना पड़ता है। परंतु क्या करें, जो देव आत्माओं को मत्था मार करके ठीक किया, वो भले कन्वर्ट हो गए। ठीक किया कि नहीं? देवता बनाया, फिर क्या हुआ? देवता बने रहे? नहीं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कोई क्या, कोई कहां से निकलना पड़े, बोले कोई इस्लाम धर्म में गए, कोई क्रिश्चियन धर्म में गए, कोई इस्लामी में गए। कई बच्चे एंग्लो इंडियन भी बन गए, आधे इंडियन आधे इंग्लिस्तानी। आजकल सूरतें ऐसी हो गई हैं जो यूरोपियन और इंडियन में फर्क ही नहीं पड़ता है। पता पड़ता है? यही नहीं मालूम पड़ता कि ये इंडियन है या क्रिश्चियन है, क्योंकि काले और सफेद की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गई है। तो कोई कोई बच्चे भी ऐसे हो गए हैं, कोई मेम से शादी करे तो बच्चों को भी मेम जैसे फीचर्स निकल आते हैं। खुद काला कलूटा है और शादी किसी मेम से कर ली, क्रिश्चियन से कर ली, तो बच्चा कैसा पैदा हो पड़ेगा? है? हाँ, गोरे फीचर्स वाला निकल पड़ता है। तो वो क्रिश्चियन कहलाए देते हैं। वो काला हो तो हम कहेंगे ये तो इस किस्म का है। विलायत में भी बहुत ही क्रिश्चियंस हैं, कभी काली से, कभी जापानी से, कभी किससे शादी कर लेते हैं। गोरे अफ्रीकन से भी शादी करते हैं, समझा ना? ये काले काले अफ्रीका वाले जो देखते हो ना, तो वहां कभी कभी कोई गोरे भी कालों से शादी कर लेते हैं। फिर जन्म भी तो कोई कैसा कोई कैसा, तो देखो मिक्सचर हो गया है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि विशाल बुद्धि नॉलेज देती है। क्या कहा? विशाल से विशाल बुद्धि कौन है? शिव बाप। तो नॉलेज देते हैं, सारे सृष्टि के चक्र को समझने की नॉलेज देते हैं, सभी धर्मों को समझने की, क्या हो गया है दुनिया को, ये सब समझाने की। तो जरूर क्या हो गया है वो भी तो समझना चाहिए। क्या हो गया है? इतना परिवर्तन कैसे हुआ है? क्या हो गया? अरे पहले गोरे थे, देवताएं ही देवताएं थे इस सृष्टि में, फिर अब क्या हो गया? कैसे हैं? हाँ, भांति भांति के संग के रंग लिए विचार फैल गया। वो भी तो समझाना चाहिए ना, और समझाना भी है तो समझना भी है। क्या? विचार से वैरायटी बढ़ जाती है, सकल सूरत की ही नहीं, स्वभाव संस्कार भी सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी तो समझते हैं, ये लिखा हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है
तो सब एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। घर घर में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहनों में झगड़ा, बहनों बहनों में झगड़ा। विपरीत बुद्धि। बरोबर यादवों ने भी प्रीति नहीं रखी, कौरवों ने भी प्रीति नहीं रखी। क्या आपस में कौन कौन लड़ मरे? कौरव भी आपस में लड़ मरे और यादव भी आपस में लड़ मरे। किसकी बात नहीं बोली? पांडव, जो एक पंडा बाप के खून के थे, एक ही खून से पैदा हुए, वो आपस में नहीं लड़े। क्या कहा? क्या समझना चाहिए कि यहां भी अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दूसरों का खून मिक्स है, विविचारी खून मिक्स है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। जो एक बाप के खून के होंगे, बाप का खून कहाँ होता है? बाप तो निराकार, उसका शरीर होता है जो खून होगा है। हाँ, ये बेहद का खून है, आत्मा का खून है, वो शरीर का खून होता है, और ये आत्मिक खून है। क्या खून है? संकल्पों का खून। अच्छे संकल्प बढ़िया खून, खराब संकल्प खराब खून। तो जो एक बाप के बच्चे हैं, बाप के संकल्प कल्याणकारी, बाप का नाम ही शिव, शिव माने कल्याणकारी, तो बच्चे भी कल्याणकारी स्वभाव संस्कार के संकल्पों वाले होंगे। अगर लड़ते झगड़ते हैं तो जरूर दूसरों का खून मिक्स कर लेते हैं, एक बाप की बात नहीं सुनते हैं, औरों की भी बातें सुनते हैं। तो क्या बताया? किसने प्रीति नहीं रखी और किसने रखी? यादवों और कौरवों ने प्रीति नहीं रखी, और पांडव जो हैं सच्चे सच्चे, एक पंडा बाप के बच्चे पांडव, उन्होंने प्रीति रखी। तो लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। तो बाकी जिन्होंने प्रीति रखी उनकी विजय हो गई। विजय किनकी हुई? आपस में भी प्रीति किस आधार पर रखी? कि हम एक बाप के बच्चे, तो एक की याद आई ना, तो उनकी विजय हो गई। विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। किससे विपरीत बुद्धि? एक बाप से। एक बाप के संकल्पों में संकल्प मिला के चलते हैं तो विजयी, और एक बाप के संकल्पों में संकल्प मिलाकर नहीं चलते, दूसरों के संकल्प पकड़ लेते हैं और आपस में झगड़ते हैं, तो विजय होने वाली नहीं है। विश्व विजयी बनेंगे? बिल्कुल नहीं बन सकते। तो विपरीत कहा जाता है किसी दुश्मन को। प्रीत और विपरीत। प्रीति माने दोस्तों में प्रीति होती है या दुश्मनों में प्रीति होती है? दोस्तों में प्रीति होती है, और दुश्मनों में प्रीति कहाँ होती है वो तो विपरीत। भी माने विपरीत, भी माने विरोधी। तो बोला ये बोलते हैं ना कि हाँ ये सब हमारे दुश्मन हैं। कौन बोलते हैं? कब बोलते हैं? है? कौन दुश्मन है? सब कौन? सब हमारे दुश्मन है, ये कौन बोलते हैं?
और कब बोलते हैं? संगम युग में भी कब? संगम युग तो 100 सालों का लंबा है? कब का मतलब टाइम। वो टाइम कौन सा है? जब सब दुश्मन हो जाते हैं, जबकि वो मुझे गधे में, कुत्ते में, बिल्ले में, सर्वव्यापी की गालियां देने लग पड़ते हैं। क्या? मैं गधे में व्यापक हूँ, मैं कुत्ते में व्यापक हूँ, बिल्ले में व्यापक हूँ, ऐसी गालियां देने लग पड़ते हैं। कब देने लग पड़ते हैं? वो तो द्वापर से गालियां देने लग पड़े, लेकिन सब तो नहीं देने लग पड़े होंगे। सब कब गालियां मुझे देने लग पड़ते हैं? एकदम अंत जब आता है तो सब मुझे गालियां देने लग पड़ते हैं। सारी दुनिया में सर्वव्यापी का ज्ञान, अज्ञान फैल जाता है। तो सब ये हमारे दुश्मन बन पड़ते हैं। किसने बोला? बाप ने बोला। किसके द्वारा बोला? ब्रह्मा के द्वारा नहीं। ब्रह्मा तो खुद ही चंद्रवंशी है, चंद्रमा है। वो सूर्य थोड़ा ही है। चंद्रमा के संकल्प और सूर्य के संकल्पों में चंद्रमा की ज्ञान की रोशनी और सूर्य की ज्ञान रोशनी में अंतर होगा या नहीं होगा? तो चाहे ज्ञान चंद्रमा हो, चाहे इस्लामी बौद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, ये सब बाप के विपरीत बोलते हैं या अनुकूल बोलते हैं? सब विपरीत बोलने पड़ते, तो उनके फॉलोअर्स भी विपरीत। बाप आकर खुद कहते हैं तुम मुझे गाली देते हो, मुझे या तो कह देते हो कि हम जानते ही नहीं हैं। क्या? हम तुमको जानते ही नहीं है। तुम कहते हो मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, है? बच्चे कहते हैं हम तुमको जानते ही नहीं है, बाप कहाँ से हो गए? जो आगे ऋषि मुनि होकर के गए हैं वो कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। आगे वाले कहते हैं जो होकर गए हैं, द्वापर के आदि में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि हम न रचयिता, इस सृष्टि का रचयिता कौन है न उसको जानते, और न इस सृष्टि में उसकी रचना कौन है वो भी नहीं जानते। अच्छा, फिर कहते हो कि जन्म मरण रहित है? भक्ति मार्ग में ये भी तो कहते आए कि भगवान जन्म मरण से न्यारा है, उनका कोई नाम रूप देश काल कुछ है ही नहीं। क्यों कहते हो गॉड फादर? फादर क्यों कहते हो? अरे फादर है तो जन्म तो लेता होगा, है? नहीं, बिना जन्म लिए हमारा फादर कैसे बन गया? गॉड फादर कहते हो, हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता कहते हो ना, तो जब परम पिता कहते हो तो वो पिता कैसे बनता है बिना जन्म लिए? जन्म माना रहते कैसे हुआ? माना मैं जन्म तो लेता हूँ लेकिन तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कोई शरीर में परकाय प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता हूँ। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, पहले गुप्त था फिर बाद में प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष हुआ माने सबको देखने में आया तो कहेंगे जन्म लिया। पेट में है तो पता ही नहीं बच्चा है या बच्ची है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, पता ही नहीं पड़ता। तो जरूर हमारा देश भी है। बाप कहते हैं मैं जन्म लेता हूं तो कोई पूछेगा कौन से देश में जन्म लिया?
तो मेरा देश भी है, कहाँ जन्म लेता हूँ? भारत में। भारत नाम क्यों दिया? भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। किसमें जन्म लेता हूँ? जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। सतयुग त्रेता में भी आत्मिक स्थिति में रोशनी है या नहीं? आत्मिक स्थिति में लगा रहने वाला। द्वापर के आदि में भी शास्त्रों का रचयिता है तो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है या नहीं? कौन है जिसने ढेर सारे शास्त्र रचे? उससे ज्यादा शास्त्र और कोई ने नहीं रचे। कोई है या नहीं? कौन? व्यास। तो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला हुआ ना। तो आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी जब मैं इस सृष्टि पर आकर प्रत्यक्ष होता हूँ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हैं ना, तुम मनाते हो ना, तो जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं उस समय भी वो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ रहता है। तो भारत में आता हूँ तो हमारा नाम भी है, देश भी है। नाम क्या है? नहीं, जैसा काम वैसा नाम। मैं जैसा काम करता हूं ऐसा काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कैसा काम है? पति से पावन बनाने का। हाँ, ये कल्याणकारी काम हुआ ना। सारी दुनिया को पति से पावन बनाता है या कोई को बनाता है, कोई को छोड़ देता है? सारी दुनिया को पति से पावन बनाता है। ऐसा काम दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। तो मेरा नाम पतित पावन होना चाहिए। क्या ये मेरा एक्यूरेट नाम है? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया को एक जैसा पावन बनाता हूं। क्या है? नंबरवार पावन बनाता हूं, लेकिन सारी दुनिया का कल्याण तो करता हूं। है? सारी सृष्टि में कोई ऐसी आत्मा होगी जो कहेगी भगवान ने हमारा कल्याण नहीं किया, सारी सृष्टि का तो कर दिया है? सबका कल्याण करता हूं। तो कल्याणकारी होने के कारण मेरा नाम क्या है? शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो हमारा नाम भी है। ये भी जानते हो कि बरोबर साक्षात्कार भी होता है। किसका? ज्योति का, ज्योतिर्लिंगम का साक्षात्कार भी तो लोगों को होता है ना। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार नहीं होते हैं। आत्मा का, परमात्मा का जबकि स्थूल का ही साक्षात्कार होता है तो सूक्ष्म का भी साक्षात्कार होता है। अब स्थूल कौन है और सूक्ष्म कौन है? हैं? सूक्ष्म माने ज्योति बिंदु और साकार स्थूल। स्थूल माने अरे लिंग क्या है? लिंग स्थूल है या सूक्ष्म है? हैं? स्थूल है, बड़ा है ना। लिंग तो बड़ा है। तो जो बड़ा लिंग है जिसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं दिखाते हैं वो मेरी यादगार है। मन मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसको आप समान बनाता हूँ। कैसा आप समान? जिसे देह की, इंद्रियों की याद नहीं रहती। देह है या नहीं है? है तो, लेकिन स्मृति नहीं रहती, इसलिए लिंगाकार दिखाते हैं। तो वो लिंग सूक्ष्म है या साकार स्थूल है? जिन्होंने गीता में लिख दिया है कि वो बहुत तेजोमय है। क्या? बहुत तेजोमय है, फलाना है?
अनेकों सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा कर दिया जाए, इतना रोशनी वाला है। क्योंकि वो समझते हैं भगवान ब्रह्म है, तो उनको साक्षात्कार भी ब्रह्म का होता है, होता था। अब वो तो है नहीं। भगवान कोई ब्रह्म है तो क्या है? ब्रह्म तो तत्व है। ब्रह्म कोई चैतन्य आत्मा नहीं है। हाँ, ब्रह्म अगाध है। आकाश की तो फिर भी सीमा है, लेकिन ब्रह्मलोक की कोई सीमा नहीं है। वो भी तो जड़ तत्व तो नहीं है। क्या है? आत्मा है ना, तो चैतन्य है या जड़ है? वो भी तो आत्मा है। आत्मा तो ज्योति बिंदु होती है। ज्योति बिंदु का बाप भी ज्योति बिंदु सूक्ष्म। परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, कुछ भी फर्क रहता है? अगर किसी ने साक्षात्कार किया, देखा, तो क्या देखेगा? वो भी बिंदु और वो भी बिंदु, कुछ फर्क नहीं। बाकी हाँ, ये कोई मनुष्य पाई पैसा कमाने वाला, कोई मनुष्य प्रेसिडेंट होता है, तो ये क्या है? 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 वो मनुष्य होते हैं, पाई पैसा कमाते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, कोई ऊंचा पद बनते हैं, पद लेते हैं। ये क्या है? है? ये उनकी बुद्धि में अकल है और नहीं कुछ भी। क्या है? शरीर भी नहीं है, कोई पदमान मर्तबा भी नहीं है। ये बुद्धि में अकल है, तो जरूर भगवान की बुद्धि में सबसे जास्ती अकल होगी ना, है? कि कम होगी कोई के मुकाबले? है, भगवान की बुद्धि में सबसे जास्ती अकल होगी ना, क्योंकि वो चैतन्य है? हाँ, नॉलेजफुल है। क्यों नॉलेजफुल है? और दूसरी मनुष्य आत्माएं नॉलेजफुल क्यों नहीं है? देव आत्माएं नॉलेजफुल क्यों नहीं है? बड़े बड़े महात्माएं नॉलेजफुल क्यों नहीं है इतने? अरे बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, जिनकी इतनी जनरेशन, करोड़ों की तादाद में फॉलोअर है। क्राइस्ट के 200-250 करोड़ मनुष्य दुनिया में फॉलोअर है। इतने बड़े बड़े धर्म पिता हैं, उनमें अकल नहीं है उतनी जितनी है भगवान में है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है? हैं? एक का नाम बताओ। अरे इतने मनुष्य आत्माएं हैं, उन्हें कोई एक आत्मा होगी ना, तो सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आती हो। प्रजापिता को ज्यादा निश्चय का चक्र चलता है। ब्रह्म। हाँ, तो मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, तो मेरे में बहुत बुद्धि है। और जो जन्म मरण के चक्र में ज्यादा आता है, उसमें बुद्धि थोड़ी। तो थोड़ी बुद्धि के लिए किस रूप में दिखाया उसे? नहीं, बैल के रूप में दिखाया है। बैल में कोई बुद्धि नहीं होती, बैल बुद्धि कहते हैं। 13-12-64 की वाणी का 9वां पेज। तो मनुष्य तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। क्या? सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज मनुष्यों में तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती मनुष्यों में? क्योंकि उनका मन चंचल होता है। मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं होती है। और मेरी
मेरी बुद्धि बहुत पावरफुल है, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। वेद का जन्म मरण का चक्र क्या है? निश्चय में आए माने जन्म हुआ, बाप को पहचाना, और अनिश्चय में आए, बाप के ऊपर अनिश्चय आया तो मर गए, ये मृत्यु हो गई। तो ऐसा जो निश्चय अनिश्चय का, जन्म मरण का, बेहद का चक्र चलता है, जिनमें जास्ती चलता है वो कम अकल है क्या? और जिनमें निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं चलता है या नंबरवार चलता है, वो ज्यादा बुद्धि वाले। तो फिर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से सबसे जास्ती बुद्धिमान कौन हुआ? कोई होगा या नहीं होगा? है कौन है? अरे वो मनुष्य है, वो तो भगवान है। मनुष्य आत्माओं की बात कही है। हाँ, एक प्रजापिता वाली आत्मा है जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आदि से लेकर के अंत तक नहीं आती। बाकी सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ जाती है, इसलिए उनमें नंबरवार कम बुद्धि। और प्रजापिता में कहेंगे सबसे जास्ती बुद्धि। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी कोई चित्र में दिखाते हैं? चित्रों में निशानी दिखाई है तीसरा नेत्र, बुद्धि की यादगार है क्या? तीसरा नेत्र बुद्धि की, तीसरे नेत्र की यादगार है। तो मनुष्य को भगवान नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। नॉलेजफुल कौन हुआ? प्रजापिता नहीं, प्रजापिता पतित का नाम है, पतित बुद्धि है। लेकिन शिव आकर के उसको पावन बुद्धि बना देते हैं। जब पावन बुद्धि बनता है तो शिव समान, बाप समान बन जाता है। जो बाप समान बन जाता है तो उस शिव के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता, क्या हो जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ। तो भगवान में वो कौन सी नॉलेज है जिसको ज्ञान कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान, जानना, क्या जानकारी? हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है और अपने स्वरूप की भी नॉलेज है। कोई मनुष्य मात्र में भगवान के स्वरूप की नॉलेज नहीं है, उसके कर्तव्य की नॉलेज नहीं है। भगवान खुद आकर के अपना परिचय अपने आप ही देते हैं। तो बरोबर कहा जाता है सिवाय उस सदगुरु के सदगति तो हो ही नहीं सकती। किसके? किसके सिवाय? सदगुरु के सिवाय। कैसा गुरु? सत्य। और बाकी सब, बाकी उसके मुकाबले सब झूठे गुरु। नॉलेजफुल ज्ञानी ईश्वर से, यानी ज्ञान देने वाले ईश्वर से सदगति होती है। माली अच्छा है ना? क्या कहा? माली कौन हुआ है? माली फूलों के बगीचे की सदगति करता है, दुर्गति करता है? सदगति करता है। तो माली कौन हुआ? शिव माली। फिर बागवान कौन हुआ? बाग वाला कौन हुआ है? बाग का मालिक कौन हुआ? मालिक जो बाग का होता है वो बड़ा या माली बड़ा? है? माली बड़ा। अच्छा, माली तो नौकर रखा जाता है और बागवान, बागवान नौकर होता है, जिसका बाग होता है वो तो मालिक होता है। तो कौन हुआ बागवान, कौन हुआ मालिक? शिव हुआ बागवान और प्रजापिता हुआ मालिक। माली अच्छा है ना? मनुष्यों ने भी अपने ऊपर नाम रख दिया है।
बहुत ही नाम रखे हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ज्ञान है, बरोबर ईश्वर में नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? सो भी जब ईश्वर बताएगा तब नॉलेज मिलेगी। जब तक वो आकर न बताए तब तक वो नॉलेज भी मिल नहीं सकती, नहीं तो थोड़ा ही मिलेगी। ज्ञानेश्वर वो ये ठहरा, ईश्वर में ही ज्ञान है। ज्ञानेश्वर माने ज्ञानियों का ईश्वर। ज्ञानेश्वर माने ज्ञानियों का ईश्वर, जानकारों का मालिक, स्वामी। तो बस उसमें ही नॉलेज है। वो जब सुनाएगा तब तो दूसरे को नॉलेज मिलेगी। तो उनको आना पड़े ना। किनको? ईश्वर को आना पड़े ना। तो देखो तुमको नॉलेज दे रहे हैं, आए हैं तब ही तो नॉलेज दे रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की, और अपनी नॉलेज दे रहे हैं। नहीं तो भगवान की नॉलेज तो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। तुम जैसे मास्टर ज्ञानेश्वर है, ईश्वर के बच्चे बने हो और बाप से तुम ज्ञान ले रहे हो, तो तुमको कहा जाएगा मास्टर ज्ञानीश्वर, यानी ईश्वर के बच्चे। उनमें ज्ञान किसने दिया? ज्ञानेश्वर में किसने ज्ञान दिया? मास्टर ज्ञानेश्वर में है? जो ज्ञानियों का ईश्वर है उसी ने दिया, ज्ञान सागर ने दिया। तो बरोबर बच्चे हो ना, कहलाते तो हो ना। ईश्वर जो ज्ञान देने वाला है उनके हम बच्चे हैं, ये तो समझते हो। परंतु ये तो नशा होना चाहिए। अरे हमको अभी ईश्वर पढ़ाते हैं, क्या क्या नशा रहना चाहिए हमेशा? हमको दुनिया में जितने भी ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों का भी स्वामी, उन ज्ञानियों का भी ईश्वर, वो हमको पढ़ाते हैं। वो हमारा पढ़ाने वाला टीचर भी है ऊंचे से ऊंचा, और हमारा बाप भी है। बात मत पूछो, उनको नित्य याद करने से ही फिर खुश रह सकते हो। परंतु माया तुमको नित्य याद करने नहीं देती है। अंत में आकर के तुम्हारा अवस्था बनेगी। क्या कहा? अंत में तुम्हारी अवस्था अच्छी बन जाएगी। क्यों? अभी क्यों नहीं बनती है? क्योंकि 63 जन्मों में जो मायावी पुरुष आए हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, इनके संग के रंग में हम आए तो हमारे माथा फिराई दिया। अब उन्होंने जो हमारा माथा फिराया है, हमारे से हिसाब किताब उनका बंध चुका, तो वो तो आकर के हमसे हिसाब किताब लेंगे। किसकी याद में जा रहे हो हैं? पहले हमसे तो निपट लो। तो माया का रूप बन करके आ जाते हैं हमारे सामने। क्या? पुरुषों के सामने मोस्टली कोई न कोई स्त्री रूप आ जाता है, और स्त्रियों के सामने कोई न कोई पुरुष रूप माया रावण बन करके आ जाता है। कहते कहते, बोलते बोलते उनमें, और सो भी बाबा ने कह दिया सिमर सिमर सुख पाओ। ये अमृत वेले का ही सारा मदार है। क्या कहा है? कौन से टाइम पर स्मरण करके सुख पाओ है? अमृत वेले स्मरण करके सिमर सिमर के सुख पाओ। सो भी बाबा तो कहते हैं ना, भले लेटे हुए भी याद करो। क्या? परंतु ऐसे नहीं कि लेटे हुए नींद आ जावे। कैसे याद करो? अरे ऐसी भी कोई अवस्था होती है जिसमें हम भले लेटे हो, क्या
लेकिन नींद नहीं आती है। कभी अनुभव किया? किया तो है, तो थोड़ा बहुत सबने किया है ना? तो वो ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो लेटे हैं लेकिन लेटे लेटे सारी रात नींद नहीं आती है? गीत बनाए हुए हम सारी रात जागे, वो अल्लाह जाने क्या होगा। तो जागते होंगे ना, तभी तो गीत बनाए हैं, अनुभवी हैं तो बनाए हैं। तो वो कौन सी अवस्था होती है जो सारी रात लेटे रहे फिर भी याद में रहते हैं, लेकिन भगवान की याद में नहीं रहते हैं? हैं? हाँ, कोई देहधारी से प्यार हो जाता है ना, लगाव लग जाता है ना, तो फिर सारी सारी रात उनकी याद आती है और लेटे भी रहते हैं तो भी नींद। तो बाबा कहते ऐसे याद करो। बाबा को बड़ी प्यास लगी कि हमको ऐसे कोई नहीं याद करता। सारे के सारे लेटते हैं और लेटे लेटे याद करते करते नींद आ जाती है। तो भले लेटे हुए भी रहो, परंतु ऐसे नहीं कि लेटे हुए नींद आ जाए। उस समय में तुमको माया के बहुत तूफान आएंगे। किस समय? जब तुम लेटे लेटे बाबा को याद करेंगे, उस समय तुमको माया के बहुत तूफान आएंगे। कैसे कैसे तूफान? कोई न कोई स्त्री याद आ जाएगी, कोई न कोई पुरुष याद आ जाएगा, कोई न कोई पदार्थ याद आ जाएगा। आएगा ना? रसगुल्ला याद आ जाएगा। उस समय में तुमको बहुत माया के तूफान आएंगे, तुमको बुद्धि योग तोड़ाएंगे, तो भी अपना हट करके बैठ जाना है। अगर लेटे लेटे नींद आती है तो क्या करना है? हैं? अमृत वेले जबरदस्ती उठ के बैठ जाना। देखे माया आती है आपकी, आने ही नहीं देंगे। और बहुत मेहनत करनी है? हट करके बैठ जाना है और बहुत मेहनत करनी है याद की। इस याद में मेहनत बहुत है। उसमें भी अमृत वेले की जैसे दवाई देते हैं ना, तो हमेशा कौन से वेले में दवाई देते हैं तो वो बहुत अच्छे असर करती है? अमृत वेले। अमृत वेले जो दवाई देते हैं, पहला पहला डोज खाना आना खाने से पहले, वो ज़्यादा असर करती है। तो सुबह को अमृत वेले देते हैं कि ये कुछ ज़्यादा लगे। तो ये भी बाबा की दवाई है, और ये दवाई उनको लगेगी जो सुबह को बैठ करके विचार सागर मंथन करेंगे कि हम किन किन को कैसे कैसे समझावें। ये बुद्धि में विचार चलता रहे कि हम बहुतों का कल्याण कैसे करें, तो बस समझाते समझाते वो आप ही समझाने के लिए चल पड़ेंगे। बिजी हो गया ना, पीछे छोड़ना नहीं, लगता रहेगा। उनमें भी बाप ने बड़ी युक्ति बताई है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। कहाँ जाओ? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओगे? कौन से हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर? हैं? ब्रह्मा कुमारी सन्यासी हैं, मतलब वो कहाँ लक्ष्मी नारायण बन करके गृहस्थी बन के बैठी है? हैं? युगलों के घर में जाओ, जो युगल हैं उनके पास जाओ। शिव के मंदिर में जाओ। क्या? शिव के मंदिर कौन से हैं? हाँ, ढेर सारे कुमार हैं। हाँ, ढेर सारे कुमार हैं, उनके पास जाओ। और चंद्रवंशियों के मंदिर में जाओ। क्या? चंद्रवंशियों के मंदिर में जाओ। हाँ, कहाँ है चंद्रवंशी? बेसिक में ढेर सारे। तो तुम जानते हो बरोबर सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। उनको समझाओ।
इनको ये राजभाग किसने दिया? किनको? इन चंद्रवंशियों को राजभाग किसने दिया? चंद्रमा को रोशनी कौन देता है? तो सूर्य देता है। तो सूर्यवंशियों ने इन चंद्रवंशियों को राजभाग दिया। बताओ कहां से मिला? कहेंगे सूर्यवंशियों से मिला। तो जरूर यह कह तो सकेंगे ना कि चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों से मिला। चंद्रवंशियों को राजभाग किससे मिला? सूर्यवंशियों से मिला। कब मिला है? अरे सूर्यवंशी सतयुग में और चंद्रवंशी त्रेता में। तो त्रेता में जो चंद्रवंशी थे उनको राजभाग किससे मिला? सूर्यवंशियों से मिला। और उसकी शूटिंग कहाँ हुई? संगम में उसकी शूटिंग होती। तो जरूर यह कह सकेंगे ना कि चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों से मिला। सूर्यवंशियों को कहां से मिला? वो तो है वैश्यवंशी, पीछे आते हैं। वैश्यवंश में तो कुछ है नहीं। क्या? सुख का राज्य वैश्यवंश में नहीं है। क्यों? वैश्यवंताई शब्द है विष से। विष से क्या बना? विषयस, वैश्य। तो जो विषय विकार वाले हैं उनको सुख कहाँ होगा हमेशा का? है विषय विकारों में जो विषय विकार का सुख भोगते हैं, विषैला सुख भोगते हैं। विष किसको कहा जाता है? विष किसको कहा जाता है? विकार को। विकार को सिर्फ नहीं, विष कहा जाता है पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, पर स्त्री का सेवन करना और पर पुरुष का सेवन करना, ये विष है। ये विष पिएंगे तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। मन बुद्धि माने आत्मा। आत्मा ही नष्ट हो गई तो मने मर गए। तो वैश्यवंश में कुछ है नहीं। क्या नहीं है? कुछ सुख नहीं है। सूर्यवंश को ये सूर्यवंश का राज्य किसने दिया? सूर्यवंश को ये सूर्यवंश का राज्य किसने दिया? कहते राम सूर्यवंशी थे, रघुकुल के थे। रघु माने क्या? रघु माने सूर्य। कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी थे। तो जरूर रचयिता ने दिया होगा ना। कैसे दिया? ज्ञान सूर्य ने सूर्यवंशियों को राज्य कैसे दिया? दूसरे तो कोई जानते ही नहीं है। क्या? न चंद्रवंशी जानते, न इस्लामी बौद्धि, कोई नहीं जानते। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि राज्य कैसे दिया। कैसे दिया है? हाँ, जानकारी, सच्चाई की जानकारी से दिया। ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर सूर्यवंशियों को राज्य मिलता है। ज्ञान, योग और सेवा। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। तो पकड़ना चाहिए ना। चंद्रवंशी से तुम पकड़ेंगे ना। इनको राज्य कहाँ से मिला वो नहीं जानेंगे। उनको बोलो सूर्यवंशी से मिला जरूर होगा। सतयुग में सूर्यवंशी थे, पीछे चंद्रवंशी राज्य उनको उनसे मिला हुआ होगा। वो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी बने होंगे जरूर। क्या सूर्यवंशी भी बनते हैं कि नहीं? चंद्रवंशी नीचे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? उतरते हैं, क्योंकि फिर तो चंद्रवंशी ही होते हैं। फिर चंद्रवंशियों के बाद चंद्रवंशी नहीं होते हैं, फिर तो होते हैं वैश्यवंशी।
वैश्य वंशियों के बाद फिर शूद्र वंशी होते हैं। वैश्यों के बाद क्षुद्र, क्षुद्र से बना शूद्र। तो किसको समझाने के समय ये सब बातें अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करनी है। 13/12/64 की वाणी का 10वां पेज। अच्छा, सूर्यवंशियों को ये राज्य किसने दिया है? जरूर भगवान ने दिया। ज्ञान सूर्य क्या हुआ? भगवान हुआ। वो तो बरोबर भगवान ही देंगे, और कौन देगा? कैसे दिया? राजयोग तो लिखा हुआ है। कैसे दिया? राजयोग सिखाया। उस राजयोग में ये सूर्यवंशी राज्य का राज भरा हुआ है। गीता के भगवान ने कहा मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वो कैसे आते हैं? अरे वो कहते हैं ना, हम पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूं। क्या पहले किसके द्वारा ब्राह्मण रचे? पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, और फिर ब्राह्मणों को पढ़ाता हूं। क्या कहा? पहले क्या करता हूं? पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। कब रचे? संगम में भी कब? आदि में माने कब? 47 37 में नहीं, 36 में नहीं है, 47 में ब्रह्मा के द्वारा क्या रचे? ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को पढ़ाता हूं। कब? फिर माने बाद में। फिर माने कब पढ़ाता हूं? 76 में। फिर का अर्थ आता है टीचर बन के पढ़ाता हूं, क्योंकि यज्ञ का रचयिता हूं तो ब्राह्मण चाहिए ना। क्या ब्राह्मण कब हुए? 47 में ब्राह्मणों की रचना शुरू हुई। उस समय ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा से ब्राह्मणों की पैदाइश हुई। तो देखो, प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट कर, किसको अडॉप्ट करता हूं? प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट कर, उनके मुखारविंद से ये सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचता हूं। देखो, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियां प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो है ना, है तो सही ना, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझानी तो बहुत मिलती है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बहुत समझानी मिलती है, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बहुत समझानी मिलती है? बहुत समझानी इनको मिलती है ना। अच्छा भाई, टोली ले आओ। बुद्धि, बच्चा बुद्धि है ना, बार बार टोली याद आ जाती है। एक टोली ले आओ, प्रसाद बांटते हैं ना भक्ति मार्ग में। वो लोग तो गुरु नानक को भोग लगाते हैं, वो कोई भगवान को तो भोग लगाते नहीं है। कौन? सिख लोग गुरुद्वारे में गुरु नानक को भोग लगाते हैं, वो कोई भगवान को तो लगाते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब कुछ जो भी भोग लगाते हैं किसका है? किसका है? जो भी भोग लगाते हैं वो सब कुछ किसका है? शिव बाबा का है। हम लगाते भी उनको हैं और हमको देने वाला भी वही है। तो
उनको देने का चीज, उनको देने की चीज वो भी अच्छा है, उनका भी अच्छा कब लगेगा है? उनका भी अच्छा तुमको तब लगेगा जब तुम बाबा की याद में उनको देंगे, बाबा के भंडारे से बुद्धि में रखेंगे। हम खाते हैं, हमको ये मिलता है, ऐसे समझेंगे। वो सिखों का है, गुरु नानक का भंडारा कि भगवान का भंडारा है? गुरु का भंडारा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट का भंडारा, फलाने का भंडारा, सब का भंडारा होता है ना। देखो कलकत्ते में काली का मंदिर है, किसका भोग, किसका भंडारा? काली का भंडारा। सन्यासियों का भंडारा, ये है शिव बाबा का भंडारा। अरे उनकी तो हर एक चीज बहुत खुशी से ले जानी चाहिए। किनकी है? शिव बाबा की तो हर एक चीज बहुत खुशी से ले जानी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए मैं खा नहीं सकता हूं। बत्ती मार्ग में मानते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर जो कुछ भोग चढ़ाया जाता है, जो भी चढ़ता है मिष्ठान वगैरह, वो किसी को खाना नहीं चाहिए, विषैला हो जाता है। उनका झूठा हो गया ना तो विषैला हो गया। ये नहीं समझना चाहिए मैं खा नहीं सकता हूं। नहीं, मैं पहले खाऊं बहुत अच्छी तरह से। बाबा समझते हैं कि इनको अगर ये छुट्टी होती तो पता नहीं खा खा करके अपने शरीर को क्या कर देता। किनको? भक्ति मार्ग का भोग खाने की छुट्टी होती है इनको, माने किनको? ब्रह्मा बाबा को। तो पता नहीं खा खा के क्या कर देता। अच्छा है जो इनको ये हुआ। क्या हुआ है? अच्छा है जो इनको ये हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे शरीर को साफ तो रखते हैं। कौन कौन साफ रखते हैं? अरे किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। वो क्या साफ रखते हैं हमारे शरीर को? हैं? हमारे शरीर को कहा जाते हैं, हैं? अरे बोलो ना, हंस रहे हो तो कुछ समझ रहे हो तभी तो हंस रहे हो। तो बताओ हैं? अरे कैसे साफ रखते हैं ब्रह्मा बाबा? तुम्हारे शरीर को साफ तो रखते हैं, नहीं तो गरम मिर्च फलाना आदि खा जाएंगे। गरम मिर्च का मसाला, चिवड़ा, फलाना हम खा जाऊं तो बाबा बोलेगा हम ऐसे शरीर में ये खाते रहते हो, हम तुम्हारे शरीर में और तुम ये खाते रहते हो कचड़ा। तो अच्छा किया है जो ये शुगर की खिटखिट दे दी। क्या अच्छा किया जो ब्रह्मा बाबा को काय की खिटखिट दे दी? शुगर की खिटखिट दे दी। तो क्या करें फिर? मीठा ज्यादा नहीं खाएंगे। इसको कुछ होवे तो करने लग पड़े। अच्छा ही है। जिस शरीर में बाबा ने लोन लिया उनको तो बहुत अच्छा रखना चाहिए ना, है? लोन का मकान, जो मकान लोन लिया जाता है उसको संभाल के रखना पड़े या अपने मकान की जैसे चाहे वैसे ही यूज करो? लोन का मकान तो उसको ज्यों का त्यों देना पड़ेगा।
मेहमान कोई कम थोड़े ही है, और ये मेहमान तो वंडरफुल है। खुद कहते हैं मैं आकर के ये लोन लेता हूँ, इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। कौन सी प्रकृति है? कौन सी प्रकृति का आधार लेता हूँ? प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। कौन सी रचना का आधार लेता हूँ? है बाप की प्रकृति क्या है? हैं? अरे शिव बाप की प्रकृति है प्रजापिता, परम ब्रह्म। मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। उसमें मैं ज्ञान का बीज बोता हूँ। ज्ञान का बीज किस में बोया? प्रजापिता में। फिर प्रजापिता तो साकार है, शिव तो निराकार है। निराकार आकर के ज्ञान देता है, ज्ञान का बीज डालता है, और प्रजापिता साकार है। तो जो साकार है वो फिर किसको आधार ले? जो साकार सृष्टि रची जाए, मनुष्य सृष्टि, ब्रह्मा। पहले ब्राह्मणों को रचता हूं, तो इस प्रकृति का आधार लेता हूं। जैसे बाबा गया, कहां जाकर रहा? बरोबर मैंने रहने के लिए उस घर का आधार लिया है। आधार से तो सभी आत्माएं पार्ट बजा रही है। कोई आत्मा ऐसी है जो शरीर का आधार लिए लिए बगैर पार्ट बजा रही हो? है कोई? है? आधार लिए तो सभी आत्माएं पार्ट। आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा को तो शरीर नहीं है, हैं? हाँ, वो भी तो जगदम्बा में पार्ट बजाता है। आधार से तो सभी आत्माएं पार्ट बजा रही है। बाप को भी तो आधार लेना पड़े ना। हाँ, जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सबको अपना शरीर, और सब शरीर का नाम बदलता रहता है। मेरा नाम बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं शरीर लेता ही नहीं हूँ। जो मेरा नाम बदले है, मेरा नाम बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं शरीर लेता ही नहीं हूँ। जो मेरा नाम बदले, कितनी क्लियर बात है। तुम राय बताओ बच्चे कि हम तुमको ज्ञान कैसे सिखलाऊं? ज्ञानेश्वर तो कहते हो, पतित पावन भी कहते हो, तो राय निकालो हम कैसे आऊं? मुझे आना भी उसमें है जो ज्ञान पहले सुने और फिर वो नारायण बने। क्या कहा है? सुने और फिर नारायण बने। तो क्या ब्रह्मा बाबा ने नहीं सुना पहले? है? ब्रह्मा बाबा ने नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? है? सुना? ब्रह्मा बाबा ने पहले सुना? है? क्यों ब्रह्मा बाबा के कान पहले नहीं सुनते थे? अरे कैसे, क्यों? है? अरे शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ज्ञान सुनाते थे ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा के मुख पहले नहीं, ब्रह्मा के कान पहले नहीं सुनते थे? हैं? जो ज्ञान पहले सुने फिर वो नारायण बने। तो नारायण बना ब्रह्मा कि भूत प्रेत बन गया? है? ब्रह्मा नारायण बना है या भूत प्रेत बना है? तो वो ये तो उल्टा हो गया। बाबा तो कहते जो पहले ज्ञान सुने वो क्या बने? नारायण बने। तो ब्रह्मा तो नारायण नहीं बना। हाँ, पहले तो प्रजापिता में प्रवेश किया ना, तो प्रजापिता ने सुना भी, और प्रजापिता पहले नारायण भी बनता है।
अभी नारायण नहीं बना है, अभी उनको बनना है। किनको? तो उसके शरीर में बैठना पड़े ना। नाम भी है बरोबर, ब्रह्मा प्रजापिता। एक तो हुआ आत्मा पिता, दूसरा हुआ प्रजापिता। आत्माओं का पिता कौन? शिव। और प्रजापिता कौन? 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि की प्रजा, उसका पिता। विष्णु को प्रजापिता नहीं कहते हैं। क्यों? विष्णु को प्रजापिता क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, विष्णु तो देवताओं का बाप है। क्या? और प्रजापिता मनुष्यों का बाप है। क्या? प्रजापिता मनुष्यों का बाप। और शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहते। शंकर फरिश्ता पवित्र है या अपवित्र? और प्रजापिता? प्रजापिता तो अपवित्र है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। सारी मनुष्य सृष्टि में पति से पतित आत्माएं भी हैं या नहीं है? उनका भी बाप। प्रजा माना धनी, बहुत प्रजा। ये सारी 500-700 करोड़ प्रजा निकालो। कोई राय है? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग।